जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय। अभी 8 जनवरी को भारत के 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, जिसमें पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, उत्तर प्रदेश और मणिपुर राज्यों में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। तो देखने वाली दिलचस्प बात यह है कि सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश होने के नाते यहाँ पे तमाम तरह के अभी दिलचस्प कहानियाँ और घटनाएं देखने को मिलेंगी। सभी पार्टियाँ जोड़ तोड़ और चुनावी शगुफे फूकेंगी और जनता को मुफ्त में उपहार देने का बड़े बड़े लोक लुभावन नारा और बड़े बड़े लोक लुभावन वादे भी करेंगी। और सभी पार्टी कुछ ना कुछ लोक लुभावन घोषणाएं की हैं, हर एक पार्टी, और हमेशा से करती चली आई हैं। लेकिन इसका पड़ने वाला जो दुष्प्रभाव है, इसका जो होने वाला नुकसान है, हमको ही आपको झेलना पड़ेगा। हमारे आप राज्य की जनता को और देश की जनता को इस चीज़ को झेलना पड़ता है और इसके परिणाम भुगतने होते हैं। क्योंकि ये जो नेता हैं या जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो घोषणाएं करती हैं मुफ्त में उपहार बांटने की, मुफ्त में सरकारी खजाने को रेवड़ी की तरह बांटने की, ये कोई अपने घर से नहीं लाती हैं। ये जो हम आप टैक्स के देते हैं सरकार को, जो हम पेट्रोल लेते हैं या जो मार्केट में कोई चीज़ खरीदते हैं, चाहे जो भी चीज़ें हों, खरीदते हैं, टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, या रेस्टोरेंट में या खाना खाते हैं या दाल चावल कुछ खरीदते हैं, वो सरकार हमसे टैक्स लेती है। उस टैक्स के पैसे का इस्तेमाल ये चुनावी घोषणा पत्र में और मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटने में खर्च करती हैं, और ये कोई अपने घर से नहीं लाते हैं। इसका दुष्परिणाम हमको आपको झेलना पड़ता है। तो अभी आपको कुछ राजनीतिक पार्टियों के बारे में बताया। वैसे सभी राजनीतिक पार्टी है, कोई इसमें पीछे नहीं है, किसी एक पार्टी का नाम नहीं लेना है, लेकिन सभी इसमें आगे हैं और न जाने कहाँ से इतना पैसा वो लाएंगी इस चीज़ बांटने के लिए। कांग्रेस की जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, उसकी चर्चा सबसे पहले करते हैं। तो प्रियंका गांधी हैं, वो यूपी में आई, एक नया नारा दे के गई, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। चलिए ठीक है, आप महिलाओं को सुदृढ़ कर रही हैं, आप राज्य की या देश की महिलाओं को स्वावलंबी बना रही हैं, आप उनको अपने पैरों पे खड़ी करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। ठीक है, सारी बात सही है। अब वो बोली हैं कि जब मैं सत्ता में आऊँगी या मेरी पार्टी कांग्रेस सत्ता में आएगी तो वो सभी लड़कियों को एक स्कूटी देंगी। अब जोड़िए, सोचिए कि राज्य में कितनी आबादी है। सबसे ज़्यादा आबादी पूरे भारत में उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश में आबादी होने का लड़कियों की भी आबादी काफ़ी है, तो कितनी लड़कियों को स्कूटी दे पाएंगी। और दूसरी पार्टी है समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी बोल रही है कि हम घरेलू कनेक्शन वालों, बिजली कनेक्शन वालों को 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, और जो सिंचाई का बिल है वो माफ़ है। जो गांव में लोग पंपिंग सेट लगाए हुए हैं या जो सरकारी नलकूप है उसके बिल माफ़ कर देगी। और भी घोषणा है कि बोल रही है कि हम छात्रों को लैपटॉप देंगे। हालांकि जब पिछली बार 2012 में इसी मुद्दे के लेकर आई थी, लैपटॉप देने की, और कन्या विद्याधन लेके आई थी, और मुफ्त साइकिल देने की योजना लेके आई थी समाजवादी पार्टी, तो और बेरोजगारी भत्ता देने के मुद्दे को ले आई थी, तो ज़्यादा दिन चला नहीं पाई। 1 आध साल बेरोजगारी भत्ता दी, उसके बाद बजट का अभाव बता के उस योजना को बंद कर दी। उसके बाद फिर कुछ छात्रों को लैपटॉप भी मिला, लेकिन बजट के अभाव में वो भी बंद हो गया। समझने वाली चीज़ें हैं कि सरकार के पास इतना पैसा भी नहीं है, और सरकार अगर इसी चीज़ों में पैसा उड़ा देगी, इसी चीज़ों में पैसा फूंक देगी, तो विकास कार्य कहाँ से होगा। वो 5 साल बाद किस मुंह से हमारे आपके बीच में आएंगे चुनाव लड़ने के लिए और वोट मांगने के लिए, कि कुछ कर ही नहीं पाएंगे, सारा पैसा उनका इसमें चला जाएगा। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी की ये खासियत है कि वो चुनाव के पहले लोक लुभावन घोषणाएं नहीं करती है। हालांकि वो सत्ता में आने के बाद क्या करती है क्या नहीं करती वो बात की बात है। भारतीय जनता पार्टी की भी चुनावी घोषणा पत्र है कि वो ग्रामीण स्तर पे जो नलकूप और पंपिंग सेट वगैरह हैं उनका बिल माफ़, आधा 50% माफ़ करेगी, और जो घरेलू कनेक्शन धारक हैं उनके लिए भी कुछ रियायत देगी। इस तरह से तमाम कुछ चुनावी घोषणा पत्र, उसके भी चुनावी वादे हैं। लेकिन ये समझ नहीं आता
कि जो उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड है, वो खुद जो उत्तर प्रदेश की बिजली जितनी कंपनियां हैं या जो बिजली वितरित करती है, वो खुद 90,000 करोड़ के घाटे में है। ये सरकार इस तरह से घोषणाएं कर रही है, तो बिजली कंपनियों के ऊपर कितना लोड आएगा, कैसे वो इस बोझ को सहेगी और कैसे इस एक्स्ट्रा पैसे को वहन करेगी। ये समझने वाली, सोचने वाली बात है। और सबसे बड़े महारथी का तो मैं नाम ही नहीं लिया, अरविंद केजरीवाल का। वो तो आके एक नई कहानी गढ़ के गए हैं। ये जो बिजली मुफ्त देने का आइडिया है, ये वही सबसे पहले उत्तर प्रदेश में आके चुनावी घोषणा पत्र में बोल के गए हैं, और भी कई घोषणा पत्र, कई चीज़ें बोल के गए हैं। दिल्ली में ये कुछ बिजली और कुछ पानी का टैक्स माफ़ करे हैं, तो वो इस उत्तर प्रदेश में इसको लागू किए हैं, जिससे कि अन्य राजनीतिक पार्टियों के ऊपर भी दबाव पड़ा है कुछ ना कुछ घोषणाएं करने के लिए। नहीं तो ये बिजली बिल थोड़ा बहुत रियायत दे देते हैं तो चलता है, इसका लोग दुरुपयोग भी करने लगेंगे। जब कोई चीज़ मुफ्त की मिलेगी तो आदमी मुफ्त का इस्तेमाल करेगा, नहीं ज़रूरत है तब भी इस्तेमाल करेगा। और जब किसी चीज़ को पैसा देना हो तो आदमी कुछ सोच के इस्तेमाल करता है। तो किसानों को थोड़ा लाभ देना चाहिए, लेकिन एकदम किसानों को एकदम आलसी और एकदम किसी के ऊपर आश्रित भी नहीं बनाना चाहिए। थोड़ा जिम्मेदारी, किसान या कोई भी वर्ग हो उसको आप रियायत दीजिए, लेकिन एकदम से आप रियायत, जैसे छात्रों को बेरोजगारी भत्ता आप दे दे। छात्र पढ़ने के लिए आए हैं, कुछ बनने के लिए आया है, कि आलसी होके और बेरोजगारी भत्ते से उसका जीवन कट जाएगा। बेरोजगारी भत्ता भले तत्कालिक तौर पे उसको लाभ देता था, लेकिन उसकी ज़िंदगी नहीं गुजार देगा। आप उसको ज़िंदगी भर के लिए आलसी और बेरोजगार बना देते हो इस तरह की चीज़ें देके। और अरविंद केजरीवाल तो पंजाब में घोषणा पत्र दिए कि हमारी सरकार आई तो हम हर एक महिलाओं को 1,000 रुपया महीना भत्ता देंगे। अब न जाने वो कहाँ से देंगे। तो सारी राजनीतिक पार्टियों और सारी बातों को देखते हुए मेरा जो वोट देने वाले जितने भी 18 वर्ष के ऊपर पुरुष, महिलाएं या जो भी लोग हैं, वोट देने ज़रूर जाइए। और वोट देने के बाद अपनी सभी पार्टियों के कामकाज के बारे में आकलन कीजिए। पहले वो सत्ता में आई थे तो किस तरह से आपने 5 साल गुजारा, जो वर्तमान में सरकार है उसके 5 साल आपने कैसे गुजारा। क्योंकि आपके एक वोट से आपका भविष्य तय होता है, आपको बच्चों का भविष्य तय होता है और इस देश का भविष्य तय होता है। 5 साल तो बैठ के लोग घर पे किसी भी सरकार के नाकामियां या किसी भी सरकार की अच्छाई बुराई सब चर्चा करते हैं, लेकिन यही एक मौका होता है 5 साल के बाद मिलता है। अपने किसी सरकार से आपको फ़ायदा हुआ है या नुकसान है, या किसी सरकार से आप खुश हैं या ना खुश हैं, तो आपको जाके वोट देना है। अपनी वोट की ताकत को आपको ज़रूर प्रदर्शन करना है। और जिस भी पार्टी को आप वोट दीजिए, वोट हमारा मौलिक अधिकार है, इस अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। और जिससे कि आपके वोट से इस देश का भी और इस देश का और इस राज्य का और अपना भी भविष्य तय हो। तो ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, तो इनके बारे में बात कर रहा था कि ये जो मुफ्त की रेवड़ी बांट रही हैं, इसका खामियाजा हम ही लोगों को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि ये जब सारा पैसा इस तरह से उड़ा देंगी तो हमको अच्छे स्कूल नहीं मिलेंगे, हमको अच्छे हॉस्पिटल नहीं मिलेंगे, हमको अच्छे रोड नहीं मिलेंगे, हमको अच्छे रेलवे स्टेशन नहीं मिलेंगे, हमको अच्छे हवाई अड्डे नहीं मिलेंगे, हमको सस्ते पेट्रोल नहीं मिलेंगे। तो सारी चीज़ें घूम घुमा के हमको ये कुछ लोगों को बांट देंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें, सारी नुकसान जो है हमको आपको ही झेलना पड़ेगा। इसलिए मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि चुनावी मौसम आ गया है, अभी ना जाने कितने कितने महारथी निकल के बाहर आएंगे और क्या क्या तमाशा देखने को मिलेगा, ये देखने वाली बात है। तो अब सोच समझ के अपने वोटों का इस्तेमाल करिए। बाकी यही कहना था। जय हिंद।